मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झुंझुनू पहुंचे। यहां हवाई पट्टी पर आयोजित समारोह में बटन दबाकर देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी की। इससे पूर्व कार्यक्रम में सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री को बाजरे की बालियों से बने खास बुके देकर स्वागत किया गया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से कहा, राज्य में नकली खाद और बीज बनाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। हमने प्रदेश में नकली खाद और बीज का जखीरा पकड़ा है। इस मामले में सरकार ने कई एफआईआर दर्ज कराई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के लगभग 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ की राशि सीधे तौर पर ट्रांसफर की। इस वर्ष के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में सीधी ट्रांसफर की है। कांग्रेस के समय में राजीव गांधी जी कहते थे, हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। अरे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजते हैं और हमारे राज्य की सम्मान निधि आती है। अरे 1 पैसा कटता है क्या? पूरा का पूरा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया कि यह कांग्रेस के लोग जो कटमनी लगाते थे, कोई भी योजना हो उसमें कटमनी लगा करके पैसा जनता को भेजते थे। किसान की, मजदूर की, गरीब की कोई चिंता नहीं थी। अगर ये चिंता की तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। मेरे भाई और बहनों, ना कोई बिचौलिया है, ना कोई छीजत है, क्योंकि भाजपा की सरकार किसानों को बीज से लेकर के बाजार तक संबल दे रही है। प्रधानमंत्री धन दान कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए देने का काम किया। इससे पिछड़े जिलों के किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। पीएम फसल बीमा योजना 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम का भुगतान कर चुके। एमएसपी के रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया से कृषि का उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, राजस्थान जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मैं अभी जब हेलीकॉप्टर में आ रहा था तो मैंने कृषि मंत्री जी से कहा कि राजस्थान के अंदर ईसबगोल देश का 40% उत्पादन होता है, या जीरा उत्पादन होता है, या मेहंदी का उत्पादन होता है। अगर गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात करें तो किन्नू पैदा होता है, सवाई माधोपुर की बात करें तो अमरूद पैदा होता है, अगर बालोतर, बाड़मेर की बात करें तो अनार पैदा होता है, जैसलमेर की बात करें तो खजूर पैदा होता है। और मैं एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ का जो किसान है वो बहुत कम क्षेत्र में खाद डालता है। हमारा ऑर्गेनाइज खेती का काम ज्यादा है। हमारा बाजरा ऑर्गेनाइज होता है, हमारी तिल ऑर्गेनाइज होता है, हमारी मूंग ऑर्गेनाइज होती है। तिलन और दलहन में बहुत बड़ा हमारा ऑर्गेनाइज खेती होती है, क्योंकि हमारा किसान खाद बहुत कम डालता है। मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मृदा की टेस्टिंग भी होती है कि हमारी मिट्टी कैसी है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, क्योंकि हमारी धारणा बन गई है। अब आप सबको नमस्कार करता हूं। राम राम सा। ये अद्भुत धरती है, झुंझुनू की इस पवित्र धरा को प्रणाम। इस माटी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये वीरों की भूमि, ये सूरों की भूमि, ये बलिदानियों की भूमि है। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, भारत माता के एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए हमारे सैकड़ों जवानों ने बलिदान दिया है। मैं उनको शीश झुका के प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन कर छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदा कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक, फिर आगे कौन बढ़ाएगा?
पूजे न गए सही तो फिर ये मंत्र कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। इसलिए सभी बलिदानियों को बारंबार प्रणाम। जब भी राजस्थान की इस पवित्र धरती पर आते हैं तो शीश श्रद्धा से झुक जाता है और मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन आज तो मैंने जो दृश्य देखा मुख्यमंत्री जी, हेलीकॉप्टर से राजस्थान के बारे में कहा जाता था, क्या हरियाली कहां देखने मिलती है। यहाँ तो ज्यादातर रेगिस्तान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज मैंने देखा हरियाली जैसे हिलोर ले रही हो चारों तरफ। बरसात भी अच्छी हो रही है, कृषि मंत्री जी बता रहे थे। बरसात अच्छी हो क्यों ना, अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है। और आपने आज इस पवित्र धरती पर पगड़ी पहनाकर हमारा सम्मान किया है। मैं केवल एक बात का खंडन करना चाहता हूं, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उनकी आत्मा है और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं मेहमान नहीं, मैं तो सेवक हूं। किसानों की सेवा अपनी जिंदगी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प भी कि भारत की कृषि को और भारत के किसानों को दुनिया में नंबर 1 पर ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। किसान भाइयों, आपने पगड़ी पहनाई है। मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में आपका सेवक आपको वचन देता है, इस पगड़ी का मान, किसानों का सम्मान और झुंझुनू की शान कभी जाने नहीं देंगे, कभी जाने नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान में पानी ही पानी आने वाला है। एक तरफ यमुना जी का पानी, दूसरी तरफ चंबल का पानी, और सुनो राजस्थान वालों, अब सिंधु का पानी भी राजस्थान की धरा पर आने वाला है। कांग्रेस ने देश के साथ कैसी बेईमानी की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेईमानी की, कांग्रेस ने बेईमानी की। राजस्थान वालों और देशवासियों, हमारी सिंधु, हमारी झेलम, हमारी चुनाव, इसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हमारा पानी पाकिस्तान जाएगा और राजस्थान में सूखा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, पानी और खून एक साथ बह नहीं सकते। वो सिंधु समझौता रद्द कर दिया। पानी भी दिया नेहरू जी ने और पैसे भी दिए। नहरें पाकिस्तान में बने और वहां से आतंकवादी आए और निर्दोष नागरिकों की पहलगांव में हत्या करें। हमारे 26 निर्दोष नौजवान मार दिए गए। धर्म पूछ पूछ के मारा, धर्म पूछ पूछ के मारा। पत्नी के सामने पति को गोलियों से भून दिया गया। बाप की हत्या बेटे के सामने कर दी गई। और तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, दुनिया के दूसरे छोर तक भी आतंकवादियों पीछा करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी, दुनिया याद रखेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, ज्यादा दिन नहीं हुए, आतंकवादियों के आकाओं के अड्डे। कैसा लगा आपको हमारा घर? काफी अच्छा है। अरे वाह, आपके घर में तो नल भी है। नल? ये सिर्फ नल नहीं, ये तो डॉक्टर भी है। गांव वालों को पानी की बीमारियों से बचाता है ये। हमारे लिए तो ये भगवान है। गांव की बहू बेटियों के कष्ट भी हरता है ये। अच्छा? हाँ, ये तो एक टाइम मशीन है। इसकी वजह से हम लड़कियों को और समय मिलने लगा है। वैसे आपके यहाँ तो आता है ना? क्या? नल से जल आता है। बस अब जल्दी से आप भी आ जाइए। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब
बहनों का समय बच रहा है।